हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। हिंदी में वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, 10th का हो, 12th का हो, CGL का हो, CHSL का हो, CSET का हो, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। हम करने जा रहे हैं अपना टॉपिक स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। स्क्वायर रूट निकालना, हिंदी में वर्गमूल निकालना भाग विधि से, और इंग्लिश में स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने लिया 625। हमें ये जानना है कि 625 किसका स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालने होते हैं तो हम पीछे से पेयर बनाते आते हैं। यहाँ पे 2 का एक पेयर बनाया, यहाँ पे अकेला बचा तो इसे सिंगल रहने दिया। और हमें स्क्वायर रूट निकालने, इसलिए हम जो डिजिट लिखेंगे वो स्क्वायर में ही लिखेंगे। कैसे? जैसे 1 की गुणा 1 से होती है तो 1, 2 की गुणा 2 से होती है तो 4, 3 की गुणा 3 से होती है तो 9। देखिए कैसे, हमें पता है 1 एकम 1 लिखेंगे तो वो 6 से छोटा है, 2 दूनी 4 लिखेंगे वो 6 से छोटा है, तो हम 3 तिया 9 लिखेंगे वो तो 6 से बड़ा है। तो हम जैसे डिवीजन करते हैं कि उससे एक छोटा लिख दो या पूरा पूरा काट दो, तो हम क्या करेंगे, उससे एक छोटा लिख देंगे। यहां हम लिख देंगे 2 की गुणा 2 से की, तो हमारा है यहाँ पे 4। 6 में से 4 गए 2। जब हम डिवीजन करते हैं तो खाली एक डिजिट उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा पेयर ही उतारेंगे। तो हमने ये पूरा 25 क्या करा, यहां पर उतार लिया। इस 25 को उतारने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का ऐड करते हैं। 2 और 2 को जोड़ा तो हमने आया 4। अब हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देते कि यहाँ 4 से इसकी डिवाइड कर देंगे या 4 चौक 16 करेंगे। हम क्या करते हैं, 4 के आगे अगर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये, और 4 के आगे अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के आगे अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है 1 एकम 1, ये आ गया 41, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आ गया 84। ये भी इससे छोटा है, हमें पता है 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ये भी क्या है, 225 से छोटा है। तो हम लेते हैं 4 की आगे अगर हम 5 लिखेंगे तो यहां हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 25, 5 से लगाया 2, 5 चौक 20 और 2 22। यानी हमें ये पता है जैसे ही हम यहाँ पे 5 लेंगे तो ये क्या करेंगे, एक 5 हमने यहां ले लिया और एक 5 हमने मल्टीप्लाई करी थी तो यहां 5 ले लिया, यानी ये 5वीं बार में हमारा कट जाएगा। ये हमारा पूरा कट गया, यानी जो 625 है ये किसका स्क्वायर आया, हमारे 25 का स्क्वायर आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम डबल पेयर लेंगे। हमने लिया 12 25। हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, हम पीछे से 2 पेयर बनाते हैं। हमने एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया। हमें पता है 1 एकम 1 12 से छोटा है, 2 दूनी 4 12 से छोटा है, 3 तिया 9 12 से छोटा है, लेकिन जो 4 चौक 16 है वो 12 से बड़ा है। इसलिए हम 4 चौक 16 को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 12 से बड़ा है। हम 3 तिया 9 को ले लेंगे। हमने 1 3 यहां लिखा, 1 3 हमने यहां लिखा, 9। 12 में से 9 गए, यहां आया हमारा 3, हमने 25 को पूरा उतार लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी देखा था। 3 3 को जोड़ा हमने, हमारा आया 6। और जैसा कि आपको बताया गया है, अगर 6 के आगे आप 1 लिखोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 6 के आगे अगर 2 लिखोगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकालने हैं हम, इस वजह से। 6 के आगे आप 3 लिखोगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। हम करते हैं 6 के आगे हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई
करते हैं। 5 25 हासिल लगा दो, 5 30 31 32, तो ये हमारा 325 आ गया। एक 5 हमने यहाँ लिखा और एक 5 से हमने मल्टीप्लाई करी थी, उसको हमने यहाँ लिखा, तो ये आ गया हमारा 325, तो ये पूरा कट गया। यानी जो हमारा 1225 है वो हमारा किसका स्क्वायर है, वो हमारे 35 का स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया।